मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। गाइज, आपने कभी सोचा है कि क्लास में एक या दो बच्चे ही क्यों बार बार टॉप करते हैं? क्या एक एवरेज बच्चा टॉप कर सकता है? कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिससे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा टॉप कर सके? तो मैं आपके साथ वो 5 सीक्रेट्स या टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉप कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, राइट योर गोल्स एंड टारगेट्स ऑन पेपर। ये बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत ही कमाल का सीक्रेट है जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं इस दुनिया के, अमेरिका, कनाडा, यूएस। और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं और एक स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको ये फ़नी लगे और आप इसके बारे में ना जानते हो। तो मैं इसके पीछे का आपको साइकोलॉजी और साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को अपने पेपर पे लिखते हैं तो वो क्या होता है, उसकी इमेज हमारे ब्रेन में जाती है। और हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है किसी एक के पास है, हम सबके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड मौजूद है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जब कोई मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है तो वो चीज़ हो जाती है और वो चीज़ होने लगती है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचेंगे ये चीज़ आपके लिए कैसे काम करेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये भूल जाओ कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो या आप फेल हुए हो। कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ और ये डिसाइड करो कि तुम्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्या पोजीशन चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी परसेंटेज, और उसे पेपर पे नोट डाउन लिखो। ऊपर अपना नाम लिखो और टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है कि 2020 2021 उस टाइम पीरियड को लिखो। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए वो लिखो। प्रॉपर डिटेलिंग करो। क्यों प्रॉपर डिटेलिंग करनी ज़रूरी है? क्योंकि आपने एक इंजीनियर को देखा होगा, जब आर्किटेक्चर घर बनाता है तो ऐसा नहीं है एक बार में बना लेता है। सबसे पहले उसके दिमाग में होता है कि यहाँ बिल्डिंग होगी, यहाँ रूम होगा, पूरा प्लान माइंड में होता है। उसके बाद वो पेपर पे ड्रॉ करता है, उसके बाद असलियत में भी बन जाता है। तो पहले आपको दिमाग में बनाना है, पेपर में उतारना है और पूरी डिटेलिंग लिखनी है। जैसे कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो क्या करते हो, ट्रिप के लिए आपको डेट पता होती है, किसके साथ जाना है, बस, मेट्रो, ऑटो, किससे जाना है। जब पता होगा कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तभी ऐसे एक्साइटेड होते हो ना। तो इसी तरीके से अपने लाइफ का भी प्लान करना पड़ता है। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखने के बाद क्या होगा वो मैं बताती हूँ। लिखने के बाद इसे चुपचाप बंद करके रख देना है और इस पूरी डिटेलिंग लिखनी है। उसमें किस सब्जेक्ट में चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, सब कुछ लिखना है। दूसरा क्या करना है, एक स्लिप पे लिखना है, उसमें शॉर्ट में लिखना है कि मुझे 80% लाना है, मुझे 90% लाना है, या मुझे ये पोजीशन लानी है। और उसको ऐसी जगह पे पेस्ट करना है जहाँ पे दिन में 5 से 6 बार आपकी नज़र जाती हो। उसको दिन में 5 से 6 बार देखना है। अगर बार बार आप फ़ोन को चलाते हैं तो फ़ोन के वॉलपेपर पे उसे लगा दें। अगर आप मिरर बार बार देखते हैं तो मिरर के नीचे लगा दें। अगर आप या फिर बेडरूम में सोते वक्त बेड के पीछे लगा दें जहाँ बार बार आपकी नज़र जाए। वो बार बार पुश करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा कि आपको वो करने के लिए एक्टिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन, एनर्जी, और आप वैसा करने लग जाएंगे। और अनबिलीवेबल रिजल्ट आते हैं कि लोग खुद नहीं जान पाते ये क्या हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की ओर। टिप नंबर 2, फाइंड आउट योर वीक सब्जेक्ट्स। वीक सब्जेक्ट्स और वीक पॉइंट्स, आपको वो पता लगाना है जो आपके वीक एरियाज हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं। पर आप करते क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं, उसी को पढ़ते हैं, और जो वीक है उसको और वीक करते जाते हैं क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता, उसको बंद कर देते हैं। ये हाल हो जाता है इंडियन इकोनॉमी की तरह। जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। पर आपको इसका उल्टा करना है। युद्ध में जाने से पहले क्या करते हैं, अपनी कमजोरी देखते हैं। तो अपनी कमजोरी पे काम करना है। जो आपकी कमजोरी, मैथ, साइंस, एसएसटी, जो सब्जेक्ट है कमजोरी है उसको खत्म कर दो, उसको ज़्यादा टाइम दो कि उसी सब्जेक्ट में मज़ा आने लगे। उसके बाद आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो टॉप करता है वो भी नहीं हो सकता। बस वो क्या करता है, जो उसका वीक पार्ट है उसको टाइम देता है और उसको एवरेज कर लेता है, तो वो टॉपर पे बना रहता है। यही काम आपको करना है। टिप नंबर 3 बहुत ही शानदार है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। डोंट शेयर योर प्लान विद अदर्स। जो आपने एक मैनिफेस्टेशन का पूरा प्लान तैयार किया है वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है। मैंने आपको फर्स्ट टिप में बताया था कि आपको वो प्लान्स लिखने हैं, अपने दिमाग में बनाना है,
लेकिन उसे किसी से शेयर नहीं करना है। अब आप बोलेंगे क्यों शेयर नहीं करना है? क्योंकि अमेरिका में और कई कंट्रीज़ में एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए था, उसमें 50 लोग रखे गए और 50 में स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट सबको ऐड किया गया, और ग्रुप बी इसमें 50 स्टूडेंट रखे गए। दोनों से कहा गया कि अपने इस तरीके से प्लान बनाएं। ग्रुप ए को कहा गया इसे शेयर करें, अपने दोस्तों से, सब लोगों से बताएं कि आपने ये प्लान बनाया और उस पर काम करना शुरू कर दें। ग्रुप बी से कहा गया किसी से नहीं बताना है और अपना प्लान बनाना है और काम शुरू करना है। लास्ट में जब रिजल्ट आया तो ग्रुप बी के लोगों ने ज़्यादातर अपने गोल्स को अचीव कर लिया था, अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया था, जबकि ग्रुप ए के लोगों ने ज़्यादातर लोग उसको अचीव नहीं कर पाए थे, 80%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम दूसरों से शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल कम हो जाता है, हम लूज़ कर देते हैं अपनी एनर्जी कि कौन क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और डाउट्स पैदा हो जाते हैं। और जो न्यूरॉन्स हमें सक्सेस के बाद हमारे दिमाग में होने थे वो पहले ही जनरेट हो जाते हैं और हम लूज़ कर देते हैं एनर्जी और हम अचीव नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसलिए आपको वो किसी से शेयर नहीं करना है, खामोशी से मेहनत करना है, कामयाब होंगे वही सबको पता चलेगा। नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मैनर में आपको इसे समझना होगा। एक तो होगा कि जब आप पढ़ने जाते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करने जाते हैं, तो उस वक्त आपको एक टाइम में एट अ टाइम 1 काम ही करना है। इसका मतलब है कि जब पढ़ने जा रहे हैं उस वक्त आपको ये लग रहा है कि मैं बुक से भी पढ़ रहा हूँ, फ़ोन से भी पढ़ रहा हूँ, उसी वक्त ये है कि फ्रेंड से भी बात करनी है, उसी वक्त ये भी दिमाग में आ रहा है कि खेलने भी जाना है, इतनी सारी चीज़ें। अब हमारा ब्रेन क्या है, उसको आपने बांट दिया, 10 जगह 10 वर्क में लगा दिया, ठीक है, तो क्या वो एक जगह फोकस कर पाएगा? एक जगह आप पूरा एफर्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, और आप सारे काम में लूज हो जाएंगे, कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। इसका एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा आपने, उस मिरर को जब रेडिएट करते हैं एक पेपर के ऊपर तो वो पेपर को बर्न आउट कर देता है। जब उसकी पूरी एनर्जी हम फोकस करते हैं एक पेपर पे, तो सोचो आपके दिमाग में कितनी एनर्जी है, उसकी पूरी एनर्जी आप एक जगह लगाओगे तो कौन सा टॉपर है जो तुम्हें बीट कर सकता है? तो पहली गलती ये नहीं करनी, जब बैठो आधे घंटे पढ़ो, लेकिन उस आधे घंटे में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक लो, सिर्फ एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा पोजीशन ये होता है कि ठीक है पढ़ने बैठ गए, अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसमें भी क्या किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मतलब एसएसटी ले ली, साइंस ले ली, मैथ ले ली, सबका ढेर लगा लिया, अभी मैं एक एक घंटे सबको पढ़ूंगा, और लास्ट में क्या हुआ, कुछ नहीं पढ़ पाए, ओवर हो गया और सब रख दिया, बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ, दिमाग को आपने पहले ही मैसेज दे दिया कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर से बांट दी अपने दिमाग की एनर्जी। नहीं, 1 टाइम 1 सब्जेक्ट, एक ही पे फोकस करना है एक बार में, और उसको फिक्स रखना है, और बाकी सारी किताबें टेबल से हटा दो, सब कुछ हटा दो, बस एक बुक, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, 1 टाइम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछ लो, किसी भी टॉपर से, किसी भी स्टूडेंट से जिसने सक्सेस किया हो, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अभी अब मैं बोलूँगी कि तुम ये मान लो और लिख लो कि तुम टॉप करोगे, तो बहुत सारे 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि जी नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, उनको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हें तुम पे यकीन नहीं है तो कोई दूसरा तुम पे क्यों यकीन करेगा भला? तो सबसे पहले तो तुम्हें खुद पे यकीन करना होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता या अचीव नहीं कर सकता या टॉप नहीं कर सकता। टॉप करना तो बहुत छोटी बात है, उससे भी बहुत बड़ा कुछ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है अपने पावर्स को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपने आप पे भरोसा करना होगा कि तुम कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप बहुत सारे साइंटिस्ट को उठा के देख लो, वो तो स्कूल भी नहीं गए, पर उन्होंने किया ना, क्योंकि उनको खुद पे बिलीव था। तुम भी कर सकते हो, वो कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें खुद पे यकीन रखना होगा। चाहे सब लोग बोल दे तुम नहीं कर सकते, तुम फेल हो गए ना, तब भी तुम कर सकते हो, और तुम अगली बार टॉप कर सकते हो। तो ये थी टिप नंबर 5। अब हम देखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी, रियल लाइफ शॉर्ट स्टोरी। एक मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो रियल लाइफ है, शायद आपको इंस्पायर भी करे। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में एक स्टूडेंट आया मेरे पास, ठीक है, और ये कई सालों पहले की बात है। और वो स्टूडेंट जब मेरे पास आया, वो दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था, क्लास 9th में था, और उसके पेरेंट्स जब ट्यूशन में लेके आए तो उससे ये कहा गया कि ये बच्चा ऑलरेडी 8th क्लास में फेल था
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और 9th क्लास में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में वो ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट में फेल था। ठीक है, उसके पेरेंट्स को खुद बिलीव नहीं था कि ये बच्चा कुछ भी कर सकता है या पास भी कर सकता है। उसकी मदर ने बोला कि अगर ये फेल हो जाता है तो हम इसकी पढ़ाई छुटवा देंगे, जैसा सबके घरों में बोला जाता है, और इसको गांव भेज देंगे, जैसा आप सब ने कभी ना कभी ये डायलॉग सुना होगा अपने घर पे। और उसकी पढ़ाई बस उसका लास्ट चांस था जो उसको दिया गया था, और उसका भी पढ़ने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। अब वो मेरे पास आया, मैंने उसको जब मैथ्स पढ़ाना शुरू किया तो वो मैथ्स की बुक ही नहीं लाता या मैथ्स को छुपाता, क्योंकि मैथ्स उसका फियर था, उसका डर था, उसका वीक पॉइंट था। मैंने उसे 2-3 दिन बहुत समझाने की, क्वेश्चन कराने की कोशिश की। फिर मैंने फाइंड किया कि आखिर दिक्कत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे पता चला जब मैंने उसे क्वेश्चन दिया कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन ही नहीं कर पा रहा है। जब बच्चा फ्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पा रहा है, तो वो 9th-10th की मैथ्स कैसे कर लेगा। अब मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैंने उसे 8th के सम्स दिए, लेकिन वो उनको भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही थी, वो कर ही नहीं पा रहा था। अब हम थोड़ा और नीचे गए, मैंने उसको थोड़ा 6th-7th के क्वेश्चन दिए, रियल नंबर, तब भी उसको दिक्कत हुई, उसे समझ नहीं आया ये क्या है। उसके बाद मैंने उसकी बुक बंद करके रख दी और मैंने कहा तुम पास हो गए, और तुम पास होना फेल होना ये सब छोड़ भूल जाओ, और तुम पास हो गए ये मेरी गारंटी है। बस तुम्हें 2 महीने तक वो करना है जो मैं कहती हूँ। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, एडिशन देने शुरू किया, ऐड करवाया, 10-10 वर्ड्स के ऐड करवाए, सब्सट्रैक्शन करवाए, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करवाए, डिवीज़न करवाए। अब 1 महीने बाद क्या हुआ, वो ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसमें एक्सपर्ट हो गया और उसको मज़ा आने लगा। हर तरीके के ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला तुम अपना सिलेबस भूल जाओ, 9th क्लास का भूल जाओ, तुम 9th में हो, तुम बस यही मैथ्स करते रहो। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, जब वो ये सारी चीज़ें सीख गया तब हमने शुरू किया सिलेबस, और सारा सिलेबस करते अब क्या हुआ, उसको मैथ्स में मज़ा आने लगा क्योंकि उसको चीज़ें समझ में आने लगी। उसका वीक क्या था, उसका बेस वीक था, क्योंकि जब 5th 4th में जब ये चीज़ें सिखाई जाती हैं तब ही नहीं सीखा और टीचरों ने जाने दिया, पास करते रहने दिया, और यही गलती थी जो उसको आगे जाने नहीं दे रही थी। अब उसको समझ में आने लगा, अब मैथ्स उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, मज़ा आने लगा उसको मैथ्स में। अब वो क्लास में जो बच्चा फेल होके आया था, फेलियर था, अब वो 9th क्लास में अब वो जवाब देने लगा, टीचर भी शॉक। उसके बाद जब टीचर को लगा शायद देख के आंसर कर रहा है, एक बार उसको क्लास में टीचर ने कहा कि आके आंसर सामने बोर्ड पे सॉल्व कर। उस बच्चे ने जाके बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बिना देखे। अब टीचर भी शॉक हो गए। अब उस बच्चे के अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया और एनर्जी मिल गई जब टीचर ने इतनी शाबाशी दी कि इस बच्चे ने इतना सा अच्छा क्वेश्चन पूरी क्लास को समझा दिया। अब उसको और मज़ा आने लगा, वो हर दिन मैथ्स करना चाहता था। वो बच्चा इतना ज़्यादा मैथ्स में वो अच्छा हो गया कि उसके बाद उसको जब मैथ्स के बाद अब उसका दूसरा फियर क्या था कि उसे लॉन्ग क्वेश्चन से डर लगता था। ये लगता था कि मैं खुद आंसर कभी लिख ही नहीं सकता, इंग्लिश तो मैं लिख ही नहीं सकता और लंबे आंसर मुझसे याद नहीं होते। फिर उस पर मैंने काम किया कि तुम अपने शब्दों में लिखो, और धीरे धीरे जब उसका 9th का रिजल्ट आया तो 9th में ना उसने केवल अच्छे मार्क्स गेन किए, बल्कि वो 9th क्लास में वो बच्चा क्लास में 3rd पोजीशन लेके आया, और धीरे धीरे वीक एरियाज़ पे उसके जानते गए, काम करते गए। 10th क्लास में वो बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम देता है, पूरे साल क्लास का मॉनिटर बना रहता है, और 10th में अच्छे मार्क्स लेने के बाद वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी लेता है। तो ये एक स्टोरी एक स्टूडेंट की थी और रियल लाइफ स्टोरी थी, जिसके पेरेंट्स को उसके बच्चे पे खुद ही बिलीव नहीं था। उसको खुद ही नहीं पता था कि मैं कभी पास होऊंगा। वो टॉप करता है, अपनी क्लास में फर्स्ट आता है 10th में सेमेस्टर्स में, और फिर 11th क्लास में भी वो अच्छे से अच्छे स्कूल में चला जाता है और ज़्यादा इम्प्रूव करने लगता है। और ये एक स्टूडेंट की नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रियल लाइफ स्टोरी है जिनके पेरेंट्स ने मुझसे कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये पास भी नहीं हो सकते। उन बच्चों ने क्लास में पोजीशन हासिल की है और अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सब कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अपना वीक पॉइंट फाइंड करने की। वो वीक पॉइंट फाइंड कर लो, आप सब टॉपर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।